दोस्तों, आज इस वीडियो में एक बहुत बड़े राज से पर्दा उठाने वाला हूं। दोस्तों, पिछले साल आप खूब रोए हो, कई बार आप मौत के मुंह में भी चले गए थे, लेकिन दोस्तों इन 33 कोटि देवी देवताओं की नजरें हमेशा आपके ऊपर थीं। और दोस्तों अवमत्ता, अगले 7 दिनों में कई बड़ी खुशियां आपको मिलने वाली हैं। बस थोड़ी सी सावधानी आपको बरतना पड़ेगी। दोस्तों, आपके लिए 33 कोटि देवी देवताओं ने एक गुप्त संदेश भेजा है, और उस संदेश में जो बाहर निकल कर आया है सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, अब रोने धोने का समय जा चुका है। अब समय चालाक बनने का आया है, और अब आपकी जिंदगी में वापस से खुशियां लौटने वाली है। बस आपको मैं इतना कहूंगा कि आज इस वीडियो को शुरुआत से लेकर आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके सारे सवालों के जवाब लेकर आई है। दोस्तों, आपके दुश्मनों का अंत बस नजदीक आ चुका है। आज इस वीडियो में आपके एक एक दुश्मन का भांडा भी फोड़ूंगा, साथ ही कई रिश्तों के ऊपर से नकाब भी हटाने वाला हूं। आखिर कौन अपने के भेष में गद्दार छुपा हुआ है? आपको उस गद्दार का नाम भी बताऊंगा, जो हमेशा से आपके साथ रहता है, आपका ही खाता है, आपके ही टुकड़ों पर पलता है, और आपको ही हमेशा से बर्बाद करता आ रहा है। आज उस गद्दार का नाम भी बताने वाला हूं। बस आपको मेरे साथ शुरुआत से लेकर आखिरी तक बने रहना पड़ेगा। दोस्तों, मेरी बात मान लो और आज के इस वीडियो को बिल्कुल बंद कमरे में अकेले देखना, क्योंकि बहुत बड़े राज से पर्दा उठेगा। दोस्तों देखिए, आप सभी जानते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं, इसलिए वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। और अगर आगे बढ़े तो दोस्तों, उससे पहले एक छोटी सी विनती करूंगा कि आज की इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूं आपके लिए, तो कृपया करके आज की इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इतनी मेहनत करता हूं किसके लिए? केवल और केवल आप लोगों के लिए। तो दोस्तों, कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। जो भी व्यक्ति जय शनिदेव लिखेगा, शनिदेव की कृपा उस व्यक्ति के ऊपर बनी रहेंगी। देखिए दोस्तों, एक आपकी बहुत ही गंदी, बहुत ही बुरी आदत है, और वो है क्या? आपके साथ चाहे कितना ही बुरा हो जाए, चाहे आपके साथ कितना ही कोई व्यक्ति बुरा कर दे, लेकिन फिर भी आप सुधरते नहीं हो। आप उसी व्यक्ति के चंगुल में वापस फंस जाते हो, धैर्य हो, उस व्यक्ति के ऊपर वापस से भरोसा करने लग जाते हो। आपको पता है कि वह व्यक्ति आपका फायदा उठा रहा है, लेकिन फिर भी आप दोस्तों उस व्यक्ति की बातों में आ जाते हैं और वापस से उस पर भरोसा कर लेते हैं। यानी कि दोस्तों, आप एक ही गलती बार बार दोहराते रहते हैं, लेकिन अब ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। दोस्तों, वो आपके अपने ही आपका फायदा उठा रहे हैं, और आप पागलों के जैसे सब पर भरोसा कर रहे हैं। देखिए, इस आने वाले 7 दिनों में और आने वाले पूरे साल में आपको किसी पर भी भरोसा नहीं करना है। आखिर कब तक आप अपनी मेहनत का दूसरों को खिलाते रहेंगे? दूसरों को खिलाना, दूसरों का जीवन खुशियों से भरना बंद कर दीजिए। पहले आप अपना जीवन खुशियों से भर लीजिए। दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो बात, जी हां, जीवन में जो बात खाली पेट और खाली जेब सिखाती है, वो कोई भी बड़ा स्कूल, बड़ी यूनिवर्सिटी या कोई भी शिक्षक नहीं सिखा सकता है। इसलिए अगर जिंदगी में दो कहते हैं, जिंदगी में जब आपके पास पैसा नहीं होता है, जब आपका पेट खाली होता है, तो दोस्तों सबक आप सीखते हो। तो दोस्तों, वो जो सबक होता है ना, वो कोई और नहीं सिखाएगा। जब आप गरीबी झेलोगे, जब आपका पेट खाली होगा और आपके पास पैसे नहीं होंगे पेट भरने के लिए, जब आपके परिवार के लोग, आपके बच्चे, बच्ची को पैसों की जरूरत होगी, उनको 2 वक्त की रोटी चाहिए होगी, और आपके पास पैसा नहीं होगा, तो दोस्तों आप पूरी तरह से टूट जाओगे, मजबूर हो जाओगे। और उस समय जो सबक मिलेगा ना, वो बहुत खतरनाक सबक होगा। तो दोस्तों, इस स्थिति में जाना ही नहीं है, और आज से अपने ऊपर कार्य करना शुरू कर दीजिए। देखिए दोस्तों, अभी आप टाइम पास कर रहे हैं, अभी आप लोग यह दिखावटी दुनिया में जी रहे हैं, लेकिन एक बात ध्यान रख लीजिए, जब आपके बच्चे, बच्ची, आपकी पत्नी किसी ट्रेन में जा रहे होंगे, और अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, तो दोस्तों आपको जनरल डिब्बे में बैठना पड़ेगा, और उस जनरल डिब्बे में आपकी पत्नी के आसपास कई सारे पुरुष होंगे, जो आपकी पत्नी को टैच कर रहे होंगे, धक्का दे रहे होंगे। न चाहते हुए भी आप वहां पर कुछ नहीं कर पाएंगे। आपके हाथ में सामान होगा, आपके हाथ में आपका बच्चा होगा, आप जैसे तैसे भीड़ में धक्का दे देकर आगे चढ़ेंगे। आपकी पत्नी को भी मजबूरन उस भीड़ में चढ़ना पड़ेगा।
तो दोस्तों ये जो मजबूरियां होती हैं ना और ये जो गरीबी होती है ना बहुत खतरनाक होती है। इसलिए पैसा कमाने पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जब आपके घर में पैसा नहीं होगा, जब खाने को आटा नहीं होगा, या फिर आपके घर में कोई बीमार पड़ जाएगा, जब अस्पताल में पैसों की जरूरत होगी, तो कोई रिश्तेदार नहीं आने वाला, कोई अपना नहीं आने वाला है। दोस्तों वहां पर केवल पैसा ही आएगा, और अगर आपके पास पैसा नहीं हुआ तो आपके अपने भी आपको छोड़कर चले जाएंगे। इसीलिए दोस्तों पैसा कमाना बहुत जरूरी है। और इस साल दोस्तों पैसा खूब है आपके जीवन में। जी हाँ, लिख के रख लो, खूब पैसा कमाओगे। लेकिन वह पैसा आप तभी कमाओगे जब आपके अंदर लगन होगी कुछ करने की। लेकिन अगर आपके अंदर लगन ही नहीं होगी, आपके अंदर चाह ही नहीं होगी, तो आप पैसा नहीं कमा पाओगे। आपके पास अवसर आएंगे, फिर भी आप उन अवसरों को भून नहीं पाएंगे। इसलिए कह रहा हूं कि जितना हो सके काम करने पर ध्यान दीजिएगा। इस साल खूब पैसा है दोस्तों, खूब पैसा, पानी की तरह पैसा बहेगा, लेकिन उसके लिए काम करना पड़ेगा। पैसा कमाने के लिए कमाने पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर कमाने पर ध्यान ही नहीं दोगे तो कोई थाली में परोसेगा नहीं। आपको इस बात का ध्यान रख लेना दोस्तों। चलो कोई थाली में परोस भी दे, लेकिन उसको खाना तो आना चाहिए, वो भी नहीं कर पाओगे आप दोस्त, तो हजम ही नहीं होगा। इसीलिए कह रहा हूं जितना हो सके इस पूरे साल मेहनत करने पर, अपने काम धंधे पर, अपनी जिंदगी पर ध्यान दे देना। आपका पूरा जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको कोई और नहीं बताएगा। अब दोस्तों अगली चीज के बारे में बता रहा हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। जितना हो सके बिल्कुल ध्यान लगाकर सुनिएगा। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करते देखिए। दोस्तों भगवान हमेशा उसी को देते हैं जो लेने की चाह रखता है। जी हाँ, जो लेने की चाह रखता है, जो चाहता है कि उसके पास पैसा आया है, जो पैसा कमाने के लिए जी जान लगा देता है, भगवान उसी को देते हैं। इसलिए थोड़ा सा कार्य तो आपको करना पड़ेगा। और आने वाले इन 7 दिनों में जो सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है दोस्तों, वो बात दोस्तों आपके व्यापार और आपकी नौकरी के लिए है। यहाँ पर दोस्तों आपको कई सारे अवसर मिलने वाले हैं। इन 7 दिनों में आपको कई सारे अवसर मिलने वाले हैं। आपको अपनी जिंदगी में कुछ करने के, लाभ कमाने के, मुनाफा करने के दोस्तों, इन पर जरूर ध्यान दे दीजिएगा। अगर आपने ध्यान दे दिया तो आप मोटा धन लाभ कमा सकते हैं। दोस्तों जो व्यक्ति सुबह 5 बजे उठकर, जी हाँ दोस्तों, जो व्यक्ति सुबह 5 बजे उठकर अपने घर के मंदिर में जाएगा और अपने कुल देवता से, जी हाँ, अपने कुल देवता से मन्नत करेगा, यानी कि जो मांगना है वो मांगेगा, जो चाहिए वो बोलेंगे, तो वह जो कुल देवता है कुछ दिनों के अंदर ही वह मन्नत पूरी कर देंगे। दोस्तों ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, और ब्रह्म मुहूर्त में जो कुल देवता होते हैं वह अपने कुल के दीपक की या अपने कुल के व्यक्तियों की हमेशा सुनते हैं। दोस्तों तो सुबह 5 बजे उठे। और एक बात का ध्यान रखिए, जो लोग शादीशुदा है वो लोग अगर रात्रि में सहवास करते हैं, यानी कि रात्रि में अपनी पत्नी के साथ संभोग करते हैं, तो वे लोग सुबह 5 बजे उठकर अपने पूजा घर में ना जाए। इस बात का ध्यान रखें। नहा धोकर जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ठंड का समय है, सुबह सुबह नहा नहीं सकते, तो दोस्तों आप लोग दूर से है, जी हाँ, पूजा करके थोड़ा बाहर से ही अपने कुल देवी देवताओं का ध्यान कर लें, चलेगा। लेकिन हाँ, अगर रात्रि में ऐसा कुछ कार्य नहीं किया है तो आप मंदिर में घुस सकते हैं और वहां पर अपने कुल देवी देवताओं से मन्नत मांग सकते हैं। आपकी मन्नत जरूर पूरी होगी। करके देख लीजिए, सप्ताह में एक बार उठ जाइए। वार कौन सा होगा? वार होगा शुक्रवार। जी हाँ दोस्तों, शुक्रवार के दिन आप ये कार्य कर सकते हैं। अब दोस्तों जो अगले 7 दिनों में बड़ी घटना होने वाली है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखिए, आपको अपेक्षा से ज्यादा लाभ मिल सकता है, यानी कि जो सोच है उससे ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। आपको मैं बता दूं, ये चीज पूरे साल होगी। दोस्तों पूरे साल, केवल एक सप्ताह नहीं बल्कि पूरे साल होगी। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि तो दोस्तों यह जो समय चल रहा है ना, शनिदेव आपके ऊपर बहुत ज्यादा मेहरबान है, और जो बची हुई कसर है वो राहु भी पूरी कर रहा है, जिसके चलते आप हमेशा उम्मीद से ज्यादा पाएंगे। दोस्तों जो चीज की उम्मीद करेंगे उससे ज्यादा आपको मिलेगा, बस तैयारी में रहे। दोस्तों परिवार में कोई शुभ कार्य भी हो सकता है, कोई मांगलिक कार्य भी हो सकता है। दोस्तों यदि वैवाहिक जीवन में आपकी समस्या पहले से चल रही है, पहले से कुछ ना कुछ परेशानी आपके वैवाहिक जीवन में आए जा रही है, तो दोस्तों
क्या आपको थोड़ा सा और सावधान होना है, क्योंकि आपकी समस्याएं और ज्यादा बिगड़ सकती हैं और ज्यादा बढ़ सकती है दोस्तों। और ये जो पारिवारिक समस्याएं, वैवाहिक समस्याएं हैं, ये आपको तोड़ मरोड़ देगी और आपको अपने में आगे नहीं बढ़ने देगी, इसलिए ध्यान रखिएगा। देखिए, जो शुक्र होता है ना, अगर वो इंसान का मजबूत होता है तो इंसान को बहुत धन दौलत में जीवन मिलता है, बहुत पैसा मिलता है। लेकिन जब शुक्र मजबूत होता है तो बीच में कौन आता? हे मंगल। और मंगल जैसे ही बीच में आएगा, वो रोकने की कोशिश करेगा। और वो रोकेगा कैसे? आपके घर परिवार में झगड़े होंगे या आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। कुछ ऐसी ऐसी रुकावटें वह पैदा करेगा, आप जैसे क्रोधित हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये मंगल परेशान कर सकता है, तो मंगल परेशान ना करे, उसके लिए क्या करना चाहिए? आपको मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना है और मंगलवार के दिन चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर हनुमान जी का चोला चढ़ाना है। इससे आपका मंगल जो आपको रुकावटें दे रहा है, वह रुकावटें दूर होगी, बाधाएं दूर होगी और हर काम आपका चुटकियों में बनना शुरू हो जाएगा। अब आपको मैं बता दूं दोस्तों कि वित्तीय स्थिति को मजबूत करना, यानी कि आर्थिक तौर पर आपको और ज्यादा स्ट्रांग होना है। पैसों को लेकर आप मजबूत होना चाहते हैं कि बैंक बैलेंस अच्छा तगड़ा हो जाए, तो आपको दोस्तों सफलता मिल जाएगी। बस थोड़ी सी आपको परीक्षा झेलनी पड़ेगी। शुरुआती जो यह समय रहेगा, परीक्षाएं आएंगी, लेकिन उन परीक्षाओं को आपको पास करना पड़ेगा। और वो परीक्षाएं किस तरह होगी, आइए ध्यान से सुनिए। देखिए, कुछ चुनौतियां भगवान देते हैं और अगर वो चुनौतियां हम पार कर लेते हैं तो दोस्तों हमारी जिंदगी स्वर्ग से भी बेहतरीन हो जाती है। और वो चुनौतियां हर कोई पार नहीं कर पाता। देखिए, जब इंसान के जीवन में धन दौलत आता है ना, तो उसका घमंड भी बढ़ जाता है। वो धन दौलत संभाल नहीं पाता है। लेकिन अगर आप में बुद्धि है तो आप अपने घमंड को बढ़ने नहीं देंगे। देखिए, इंसान के पास पैसा आने से पहले घमंड आ जाता है। मान लो इस महीने आपने 2 लाख रुपए कमाए, लेकिन आपको पता है कि 1 तारीख को 2 लाख रुपए आएंगे। लेकिन दोस्तों, 2 लाख रुपए तो 1 तारीख को आएंगे, लेकिन 2 लाख 1 तारीख को आएंगे, उससे पहले ही घमंड आ जाता है कि हाँ, पैसा आ रहा है। मन ही मन आप थोड़े से घमंडी बन जाते हैं, अहंकारी बन जाते हैं, मन ही मन सोचने लगते हैं। तो ये सब चीजें दोस्तों होती रहती हैं। इसलिए अपने चंचल मन को, अपने क्रोध को, अपने घमंड को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना दोस्तों। तो ये जो परीक्षाएं हैं, आप पास कर लोगे तो सब कुछ बढ़िया रहेगा। नौकरी व्यवसाय दोनों ही दृष्टि से यह समय बहुत ही शुभ है। परिवार में भी काफी खुशियां बनी रहेंगी दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। समय बेहद शानदार है। नौकरी में, व्यापार में कुछ बदलाव चाहते हैं तो दोस्तों समय अच्छा है, आप कर सकते हैं। आपके शुभ चिंतक है, उनसे आपकी मुलाकात हो सकती है। किसी इंसान से आप बहुत सालों बाद अब मिलेंगे दोस्तों। जी हाँ, किसी व्यक्ति से आप बहुत सालों बाद आप मिल सकते हैं दोस्तों। उस व्यक्ति से मिलने के बाद आपको काफी अच्छा लगेगा, काफी ज्यादा आपके मन में नयापन भी आएगा। दोस्तों, एक बार ध्यान से सुन ले, अगर कोई भी नया व्यक्ति हमारे जीवन में आता है दोस्तों, किसी नए व्यक्ति से हम जुड़ते हैं तो दोस्तों वह अपने विचार आपको देता है और आप अपने विचार उस व्यक्ति को देते हैं। लेकिन दोस्तों, वह जो नया व्यक्ति आपके जीवन में आएगा, वो अपने विचार जब आपको देगा, तो दोस्तों वो विचार कैसे है, आपको उसका ध्यान रखना है। कुछ नकारात्मक व्यक्ति भी आ जाते हैं, कुछ सकारात्मक व्यक्ति भी आ जाते हैं। अगर कोई अच्छा व्यक्ति है तो दोस्तों आपको अच्छी बातें बोलेंगे, आपको अपने जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं, अच्छी बातें आपको बताएगा और अच्छी चीजें सीखा कर जाएगा, जिससे आपको भी काफी मदद मिलेंगे। अपने जीवन में आपका मोटिवेशन बढ़ेगा, आप नए काम में और ध्यान देंगे। आप सोचेंगे कि वो व्यक्ति मुझे ऐसा बोलकर गया है तो मुझे वैसा करना चाहिए। आपको उत्साह आएगा अंदर से नया नया। लेकिन कोई व्यक्ति अगर गलत आ गया तो आप अपने जीवन में और ज्यादा नीचे चले जाएंगे। आप अपने जीवन में सब कुछ बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति आएगा और आपको डिप्रेशन में डाल देगा कि ये मत कर, ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा मैंने भी किया था, मुझे इतना नुकसान हो गया, मैंने वो किया था, मेरे साथ घाटा हो गया। कुल मिलाकर आपका भी उत्साह नीच कर देगा, आपका मॉडल डाउन हो जाएगा, आपको डिप्रेशन तक में डाल सकता है। दोस्तों, कुल मिलाकर नकारात्मक विचार आपके अंदर भर देगा। तो दोस्तों फिर आपके अंदर अंदर उत्साह ही नहीं रहेगा। इन चीजों का तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखिए कि आपके आसपास कुछ लोग हैं, वो सब अलग अलग तरीके के हैं।
तो किस व्यक्ति के साथ कितना मेल मिलाप रखना चाहिए जो आपके जीवन के लिए अच्छा रहे, वो आपको अभी से सोच लेना चाहिए। आपके जीवन में अभी भी बहुत सारे लोग हैं, तो कई लोगों से आपको दूरियां बना लेनी चाहिए और कई लोगों से आपको नजदीकियां बढ़ा लेनी चाहिए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आपको मैं बता दूं कि यह जो समय चल रहा है, आप अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सकते हैं। आपके परिवार के लोग आपका साथ भी देंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, थोड़ा समय, जी हाँ, थोड़ा समय इंतजार कर लेना। जल्दबाजी किसी भी कार्य में मत करना। किसी भी कार्य में जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, कुछ नया करने जा रहे हो तो थोड़ा सा रुक जाना। तुम्हारी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसी और का नहीं होना है। जी हाँ, तुम्हारे बुरे वक्त का ही होना है। तो अगर आज आपका बुरा वक्त चल रहा है तो चिंता मत करो। आपका बुरा वक्त आपको मजबूत बना रहा है और आप इतने मजबूत बनोगे कि आप कामयाब आगे होने ही होने हैं। दोस्तों, कई लोग बोलते हैं कि अमीरों के साथ बैठो तो आप भी अमीर बनोगे। जी हाँ, सही बात है, लेकिन गरीबों के साथ और असफल लोगों के साथ भी बैठना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, अमीर आपको बताएगा कि वो किस तरह से अमीर हुआ है, लेकिन गरीब आपको बताएगा कि वो किस तरह से गरीब हुआ है। तो आप वो गलतियां नहीं करेंगे। वो आपको अपनी गलतियां बताएगा कि उसने अपने जीवन में क्या गलतियां करी। एक कर्ज में डूबे इंसान के साथ बैठ जाना, वो आपको बता देगा कि उसने कर्ज कब कब लिया। उसने महंगे शौक पूरे करे होंगे, महंगी शादियां करी होंगी, महंगे कपड़े पहने होंगे, औकात से ज्यादा खर्चा किया होगा, औकात से ज्यादा खाना खाया होगा, बाहर औकात से ज्यादा अपने शौक मोक रखे होंगे। तो वो कर्ज में चला गया तो वो आपको भी बताएगा कि मैं ऐसे ऐसे करके कर्ज में डूबा हूं। तो दोस्तों, फिर आप वहां गलतियां नहीं करोगे, ठीक है ना? आप क्यों गलतियां करोगे? वो इंसान इस तरह कर्ज में गया तो आप फिर उससे राय लोगे, उसका अनुभव लोगे, तो आप वो गलती अपने जीवन में नहीं दोहराओगे। तो दोस्तों, गरीब से गरीब व्यक्ति के पास भी बैठने में कभी शर्म मत करना, वो भी अपना अनुभव आपको देगा। दोस्तों, हाँ, तो दोस्तों, आप कई बार सोचते हैं कि मैं अपने जीवन में बड़े बड़े अनुभवी लोगों के साथ बैठूं। तो अब एक बार अपने घर में आपका बाप होगा, जी, आपके पिता होंगे। अगर किसी के नहीं है तो वो बात अलग है, लेकिन अगर आपके घर में आपके पिता हैं तो एक बार उनसे भी अपना अनुभव ले लीजिएगा, क्योंकि एक बाप ने बहुत बड़ा जीवन जिया है दोस्तों, वो काफी ज्यादा अनुभवी है। तो एक बार आप उनसे भी राय ले लो। लोगों से लेते हो? आपको मैं बता दूं दोस्तों, हर परिवार में, जी हाँ, हर परिवार में एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी का शत्रु ना हो, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसका कोई दुश्मन ही नहीं होता है। तो वो क्या है? शुक्र का रूप, यानी कि शुक्र ग्रह का रूप। दोस्तों, शुक्राचार्य ने अपनी पुत्री के कहने पर, जी हाँ, शुक्राचार्य ने अपनी पत्नी के कहने पर अपनी पत्नी को और अपनी पुत्री को दोनों को कहा था कि जिसका कोई भी शत्रु ना हो उसका शुक्र हमेशा मजबूत रहेगा और वो मेरा ही स्वरूप रहेगा। और दोस्तों, जहां ऐसा व्यक्ति है उसके जीवन में बहुत पैसा आता है। दोस्तों, आजकल मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं और उन सवालों में से सबसे ज्यादा एक सवाल आता है और वो कहते हैं मुझे कि गुरुजी, मुझे पितृदोष है, मुझे बहुत ज्यादा खतरनाक वाला पितृदोष लगा हुआ है, मेरे परिवार पर पितृदोष है, तो मैं समझ नहीं पाता हूँ। उनको कैसे पता चलता है पितृदोष? देखिए, पितृदोष क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके घर में बिना वजह के लड़ाई झगड़े होते हैं, क्लेश होते हैं, घर के लोगों में आपसी मतभेद होते हैं, भाई भाई की नहीं सुनता है, भाई भाई को पीटता है, मरने मारने तक भाई भाई अतरू हो जाते हैं, घर में कोई शुभ काम होता ही नहीं है, शुभ काम होने वाला होता है तो कोई रुकावट आ जाती है, घर में लड़की हो या लड़का, उनकी सगाई नहीं होती है, सगाई होती है तो टूट जाती है, विवाह में बहुत देरी होती है, घर के लड़के बड़े हो जाते हैं फिर भी उनका विवाह नहीं होता है, पैसों से संबंधित भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कर्ज बढ़ते जाता है, फालतू के खर्च खूब होते हैं। अगर आपके घर में भी यह लक्षण है तो दोस्तों, आपके घर में पितृदोष हो सकता है। और पितृदोष में आप सपना जब देखते हैं तो आपके सपने में आपको अपने पितृ दिखाई देते हैं, आपके पूर्वज आपको दिखाई देते हैं या आपके पूर्वज रोते हुए दिखाई देंगे, तो ये सारे दोस्तों पितृदोष के लक्षण होते हैं। और अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो केवल एक उपाय बताऊंगा, वो उपाय कर लेना, भयंकर से भयंकर पितृदोष भी होगा तो दूर हो जाएगा। उपाय क्या है? बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत ही सटीक उपाय है। ये उपाय जिस ने किया है उसकी जिंदगी में एक शानदार बदलाव आया है।
तो उपाय क्या है? देखिए दोस्तों, आप लोगों को 11 की तिथि पर, जी हाँ, 11 तिथि पर यानी कि दोस्तों एकादशी, 11 यानी कि एकादशी, इस तिथि पर आपको जो भी गौशाला में गाय होती है उन गायों को आपको चारा खिलाना है। या आप चाहे तो इधर उधर सड़कों पर जो गाय घूमती रहती है, जो भूखी हो, तो उनको भी आप चारा खिला सकते हैं। या फिर अपने घर पर रोटी बना लें और वो रोटियां बना के खिलाएं। ऐसा करेंगे आप तो आपके जो पितृ है, जो आपको पीड़ा दे रहे हैं, उनको मुक्ति मिलेंगे। पिछला साल आपके जीवन में काफी ज्यादा गड़बड़ी लेकर आया। आप जब भी कोई काम करने जाते थे, आप जब भी कोई खुशियां बनाने जाते थे, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मुसीबत बार बार आ जाती थी और आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते थे। लेकिन अब आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि आने वाले जो अगले या 24 घंटे हैं, इसमें दोस्तों आपके जो ग्रहों की स्थिति है वह काफी ज्यादा चमकती हुई नजर आ रही है। यानी कि आपके ग्रह एक बहुत ही मजबूत स्थिति में अब पहुंच चुके हैं। और अब दोस्तों आपका दुश्मन चाहे पूरा जोर क्यों ना लगा ले, आपका दुश्मन चाहे कितनी ही कोशिशों क्यों ना कर ले, लेकिन वह बेटा अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाता, क्योंकि अब आपके ग्रहों में शनि आपके साथ है। जी हां दोस्तों, अभी तक आपके ग्रहों की परिस्थितियां काफी ज्यादा डामाडोल थीं, लेकिन अब आपके ग्रहों में शनि आपके साथ है और आप देखेंगे कि यह साथ आपके जीवन को बहुत ज्यादा मजबूत करेगा। शनि का यह साथ आपके जीवन में नई खुशियां लेकर आने वाला ही नई उमंग लेकर आएगा। और आप अब जो मेहनत करेंगे, जो आप कोशिश करेंगे, आप जो प्रयास करेंगे, उन प्रयास में, उन मेहनत में अब आपको सफलता मिलने वाली है। दोस्तों आपको बता दें, यह जो नया साल है, इसे बेटा तुम गलती से भी, भूल से भी एक मामूली वर्ष समझने की गलती मत करना। इस साल आपके केतु की स्थिति बहुत भारी नजर आ रही है। ऐसे में आपके कामों में रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन वह रुकावटें आपके कामों को बिगड़ने नहीं देगी। जो समस्याएं आपके कामों में आएंगी वह समय के साथ साथ दूर भी हो जाएगी। इसीलिए तुम्हें परेशान नहीं होना है, फिजूल की बातों में ज्यादा चिंतित नहीं होना है और अपने जो काम है उन्हें जारी रखने का प्रयास करें। यानी कि दोस्तों कई बार होता है, हम कोई मेहनत करने जाते हैं, हम कोई प्रयास करने जाते हैं और अंत समय पर जाकर हमारे काम बिगड़ जाते हैं। अंत समय पर जाकर हमारे जीवन में कोई ऐसी बाधा आ जाती है, कोई रुकावट आ जाती है, जिससे हमारी पूरी प्लानिंग, हमारी पूरी तैयारी खराब हो जाती है। लेकिन अब आपको यह बात समझनी होगी कि इस बार दोस्तों यदि आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आप इसे परमात्मा का एक इशारा समझिए, आप इसे परमात्मा का एक संकेत समझिए, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि आप और अधिक मेहनत करें ताकि आपको और अधिक परिणाम मिले, बड़े स्तर पर कोई परिणाम मिल सके। कई बार दोस्तों हमने देखा है हमारे काम पूरे नहीं हो पाते, लेकिन यदि हम उसमें मेहनत लगातार करते रहे तो अवश्य ही दोस्तों हमारे काम पूरे होते हैं। और जब कोई बड़ा काम पूरा होता है तो उसमें समय भी थोड़ा ज्यादा लग जाता है, तो आपको चिंता नहीं करना है। काम बिगड़ रहे हैं तो उस जगह रुकना नहीं है। यह नहीं सोचना है कि मेरा यह काम बिगड़ गया तो अब मैं आगे कुछ नहीं करूंगा। आप अपनी मेहनत जारी रखिए, समय आएगा, जिंदगी अपना खेल आपको दिखाएगी और आपके काम अपने आप ही पूरे होने लग जाएंगे। दोस्त तो आपको बता दें, इस नए साल में परमात्मा आपको बहुत सारी खुशियां देना चाहते हैं और इसके आपको कई सारे बड़े बड़े संकेत भी प्राप्त होंगे। देखिए, हमारे जीवन में जब भी कुछ अच्छा होने जाता है तो भगवान हमें कई सारे संकेत प्रदान करते हैं, लेकिन हम उन संकेतों को समझ नहीं पाते। आपको बस यह संकेत समझ लेना है, वरना इस बार भी मौका आपके हाथों से निकल जाएगा। दोस्तों, एक दिव्य शक्ति अब आपके कर्मों का हिसाब करेगी। जी हां दोस्तों, आपने अभी तक अपने जीवन में जो अच्छे कर्म किए हैं, पिछले साल आपने जो प्रयास करे हैं, जो लोगों की मदद करी है, उसका फल अब आपको मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, कान खोलकर मेरी बात सुन लीजिए और आसपास कोई ना हो तभी मेरी बात सुनना, क्योंकि दोस्तों यह जो खुशियों की बात, यह जो अच्छी बातें हैं, यह बातें जब आपके दुश्मनों को पता चल जाती है, जब आपका शत्रु यह बातें सुन लेता है तो उसे नया मौका मिल जाता है, उसे नया अवसर मिल जाता है आपको बर्बाद करने के लिए। हम आपको दोस्तों कई बार ऐसी बड़ी बड़ी सावधानी बताते हैं जो किसी और को हम कभी नहीं बता दें। हम केवल यह चाहते हैं कि आपके जीवन से संकट दूर हो सके। हम केवल इतना चाहते हैं कि आपके जीवन में जो मुसीबतें आ रही हैं, जो दुख आ रहे हैं, हम उन्हें कम कर सके, उन्हें मिटा सके।
लेकिन आप क्या गलती करते हैं? आप चिल्ला चिल्लाकर अपनी खुशियों का ढिंढोरा पीट देते हैं। आप चिल्ला चिल्लाकर लोगों को अपनी खुशियों के बारे में बता देते हैं, जिसके कारण आपके दुश्मनों तक आपकी जो आने वाली योजनाएं हैं, आपका जो आने वाला समय है, उसमें आपकी क्या प्लानिंग है, आप क्या करने वाले हैं, यह बातें पहले ही लोगों तक पहुंच जाती हैं। और फिर वे आपके खिलाफ बड़ा षड्यंत्र तैयार कर लेते हैं। तो आपको केवल यह समझना होगा कि आप अपनी बातों को जरा गुप्त रखना सीखिए। आप अपने रहस्य कौन सी लिखिए। अपने जीवन के जो महत्वपूर्ण किस्से हैं, जो सावधानियां हैं, जो आपका अगला कदम है, वह ऐसे लोगों को मत बताइए जो आपसे काफी ज्यादा जलते हैं। ऐसे लोगों के साथ कोई बातें शेयर मत करिए, वरना दोस्तों, आप जो भी मेहनत करेंगे, आप कितनी ही मेहनत कर लीजिए, वह हमेशा आपकी मेहनत पर पानी ही फेरेंगे। कभी भी आपके काम की तारीफ नहीं करेंगे। कभी भी आपको यह नहीं कहेंगे कि हाँ, तूने यह बहुत अच्छा करा, हाँ, तेरी वजह से यह काम हुआ। कभी आपको कोई अच्छाई सुनने को नहीं मिलेंगे। हमेशा आपके कामों में कमियां निकालेंगे। हमेशा आपके कामों को बिगाड़ने का ही प्रयास किया जाएगा। इसलिए दोस्तों, यह बहुत ज्यादा सावधानी है और बहुत ज्यादा आवश्यक बात आपके लिए है कि आप थोड़ा अपनी बातों को रहस्य बनाकर रखिए, वरना दिक्कतें आपके जीवन में हो सकती हैं। दोस्तों, आने वाले यह जो अगले 24 घंटे हैं, इनमें मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि यदि आप सच्चे मन से मेहनत करेंगे तो कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएगी। आपका दुश्मन कितना ही जोर क्यों ना लगा ले, लेकिन वह आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि दोस्तों, इस बार आपके ग्रह आपका बहुत अच्छा साथ निभा रहे हैं। देखिए, हमारे जीवन में जब हमें ग्रहों का साथ मिल जाता है, जब ग्रह गोचर हमारे पक्ष में आ जाते हैं, तो कोई भी काम हमारा अधूरा नहीं रहता। ग्रहों का काम यही होता है कि वह हमारे जीवन को थोड़ा सपोर्ट करें, वह हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएं। क्योंकि जब हमारे ग्रहों की स्थिति डामाडोल होती है, तो आपने कई बार देखा होगा कि ग्रहों की स्थिति डामाडोल होने के कारण आपके कई बार बनते बनते काम भी बिगड़े होंगे। आप चाहे कितने ही कोशिश कर ले, लेकिन वह काम नहीं बनेगा। लेकिन जब ग्रहों की स्थिति सही रहती है, तो आपके ऐसे ऐसे काम पूरे हो जाएंगे जिसकी कभी कल्पना नहीं करती। ऐसे ऐसे काम बनेंगे जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं होगा। वह सारी खुशियां इस साल या अगले इन 24 घंटों में आपको आपके पास आने वाली है। लेकिन आपको यह बात समझनी होगी कि लोगों के बहकावे में आकर अपने निर्णयों को बदलना नहीं है। आप क्या करते हैं? दूसरों की बातें सुनकर आप दूसरों के कहने में आकर अपने निर्णयों को बदल लेते हैं, और इसी कारण दोस्तों, जीवन में आप बहुत ज्यादा धोखा खाते हैं। बार बार आप धोखा खा जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अब आप चिंता मत करिए। इस साल यदि आपने सच्चे मन से बजरंग बली की आराधना करी, तो बजरंग बली आपके जीवन में आ रही मुसीबतों को दूर करेंगे और आपकी रक्षा करेंगे। तो इसी बात पर कमेंट बॉक्स में एक बार सच्चे मन से जय श्री राम, जय बजरंग बली लिखिए। देखिए दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूंगा कि आपके अंदर 3 कमियां हैं। 3 बातें ऐसी हैं जिनमें आपको इन 24 घंटों में या इस पूरे साल में सुधार करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। देखिए, पहली गलती है कि आप लोगों को ना नहीं बोल पाते। लोग आपसे मीठी मीठी बातें कर कर, आपको बहला फुसलाकर आपसे अपने काम निकलवा लेते हैं। आपसे कहते हैं, अरे भाई तू ऐसा कर दे, अरे तू मेरे लिए ये काम कर दे, अरे तू मेरे लिए ये काम कर दे, और आप बहुत जल्द उनकी बातों में आ जाते हैं। आप बहुत जल्द उनकी बातें मान लेते हैं। बस यही से दोस्तों, आपके जीवन में मुसीबतें आना प्रारंभ हो जाती है। लोगों की बातों पर आपको हद से ज्यादा विश्वास नहीं करना है। आपको अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण निर्णय खुद लेने होंगे। दूसरों के दम पर आप कब तक अपनी जिंदगी बिता लेंगे? दूसरों की बातों में आ आकर आप कब तक अपने जीवन को सही दिशा में ले जाएंगे? एक न एक दिन दोस्तों, आपके जीवन में ऐसा संकट आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए आपको अपने निर्णय खुद के दम पर लेना सीखना पड़ेगा। दोस्तों, आपके जो कुलदेवी देवता है, वह इस समय आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है। आपके अच्छे कर्मों से, आपकी मेहनत से आपके कुलदेवी देवता बहुत खुश हैं। देखे दोस्तों, कलयुग का यह सबसे बड़ा चमत्कार है। आपने जो अच्छे कर्म किए हैं, उसी का फल यह आपको मिल रहा है, और आपके जो कुलदेवी देवता हैं, वह आपकी बहुत रक्षा करेंगे। जी हां दोस्तों, कई बार आपके जीवन में बड़ी बड़ी मुसीबतें आई हैं। आपके दुश्मनों ने कई बार बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र बनाए हैं।
आपके खिलाफ बहुत ज्यादा चाल चली है, लेकिन आपके जो कुल देवी देवता का आशीर्वाद आप पर बरस रहा है, वही आपकी रक्षा कर रहे हैं और वही आपके जीवन में आ रही मुसीबतों को दूर करते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात ध्यान रखना कि आपको इस पूरे साल अपने कुल देवी देवताओं को निराश नहीं करना है और अपने जो पूर्वज है उन्हें भी बिल्कुल निराश नहीं करना है। यानी कि दोस्तों, इस पूरे साल में आपको हमारी एक बात का ध्यान रखना है कि अपने कर्मों में सुधार करिए, अपने कर्मों को बेहतर बनाने का प्रयास करिए। देखिए, अच्छे कर्मों का फल यहां पर भी मिलता है और ऊपर जाने के बाद भी मिलता है। इसलिए यदि आप जीवन में अच्छे कर्म करेंगे तो आपका आने वाला समय अपने आप बेहतर बन जाएगा। आपकी जो बुराइयां हैं वह अपने आप कम हो जाएंगी, आपकी मुसीबतें अपने आप दूर हो जाएंगी। लेकिन जहां से दोस्तों आप अपने मार्ग से भटक गए और गलत कर्म की ओर आ गए, कई बार मन में ऐसा विचार आता है कि मुझे जल्दी पैसा कमाना है और उस चक्कर में हम गलत गलत व्यापार करने लगते हैं, गलत तरीके से पैसा कमाने लगते हैं। और दोस्तों, फिर वह पैसा हमारे लिए अच्छा साबित नहीं होता। वह पैसा अस्पतालों में लग जाता है, यहां वहां कहीं गलत सलत जगह लग जाता है। यानी कि कुल मिलाकर उस पैसे से हमें कोई लाभ नहीं होता, हमें संतुष्टि नहीं मिल पाती। तो बस इन्हीं लालच से आपको बचना है, यही आपको कर्म सुधारने हैं। फिर देखिए, आपके कुल देवी देवताओं की कृपा आप पर कैसे बनती है और आपके जीवन में आने वाला जो समय है वह किस प्रकार से आपके लिए खुशियां लेकर आता है। साथ ही साथ दोस्तों, यह समय नई नई चीजों को सीखने में आपका ध्यान जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान विशेष रूप से रखिएगा कि आप अपने जिन रिश्तेदारों के साथ, जिन ऑफिस के दोस्तों के साथ रह रहे हैं, उनमें ही कोई एक ऐसा आपका शत्रु थे, कोई एक ऐसा आपका दुश्मन छुपा हुआ है जो पीठ पीछे आप पर हमला किए जा रहा है और आप बस उसे पहचान नहीं पा रहे, आप उसको समझ नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि आप उस पर बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, आप उस व्यक्ति पर हद से ज्यादा भरोसा करते हैं, इसलिए आपको अपने दुश्मनों की पहचान नहीं हो पा रही। तो आपको इस बात का विशेष उससे ध्यान रखना है कि आने वाले अगले इन 24 घंटों में आप अपने साथ रहने वाले जो लोग हैं उन्हें थोड़ी ऐसी बातें बताइए जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और फिर आप देखेंगे कि वह आपके साथ क्या करते हैं। यदि वह आपकी मदद करते हैं तो आप समझ जाइए कि यह आपके साथ है, लेकिन यदि आपका वह काम बिगड़ने लगता है तो आप समझ जाइए कि कोई दुश्मन है। यह आपके रिश्तेदारों में भी कोई हो सकता है, आप जिन्हें अपना सोचते हैं कि अरे यह तो मेरा भाई है, अरे यह तो मेरा चाचा का लड़का है, बुआ का लड़का है, मामा का लड़का है। जिन लोगों पर आप विश्वास करते हैं वही आपकी खुशियों से काफी ज्यादा जलते हैं। वह बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप उनसे आगे निकले, ना ही उनके माता पिता चाहते हैं कि आप उनसे आगे निकले। इसीलिए वे आपके कामों को बार बार बिगाड़ने का प्रयास करेंगे। इसीलिए बेटा, अपनी जो मेहनत है उसे तुम्हें बहुत गुप्त तरीके से करना होगा, मेहनत बहुत छुपकर तुम्हें करना होगा, तब जाकर तुम्हारे कामों में मुसीबतें नहीं आएगी। साथ ही साथ बता दें, व्यापार में पैसा आता जाता रहेगा, लेकिन किसी को उधार देने से पहले सोच लेना। यदि आप किसी को उधार देने का विचार बना रहे हो, सोच रहे हो, तो एक बार नहीं 10 बार सोच लेना, क्योंकि इस बार पैसा जाता हुआ नजर आ रहा है। यदि आपने किसी को उधार दे दिया तो वह पैसा बहुत मुश्किल से आपको प्राप्त होगा, आपके पसीने छूट जाएंगे उस पैसे को हासिल करने में, और फिर बाद में आप माथा पटक पटक कर रोने लगोगे और उससे कुछ नहीं होगा। इसीलिए आपको सावधानी, पहले से किसी को पैसा देने से पहले एक बार नहीं 10 बार विचार बता रहे हैं कि कर लेना, क्योंकि फिर वह पैसा मिलने के आसार बहुत ज्यादा कम बनते हुए नजर आ रहे हैं। समय का सही लाभ उठाने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जिनका जिक्र हम आगे वीडियो में करेंगे। याद रखें, घमंड और अहंकार से बचना चाहिए, क्योंकि यह चीजें सबसे पहले व्यक्ति का खुद का नुकसान करती हैं। जैसे पत्थर को अपनी मजबूती पर घमंड होता है, लेकिन जब वह पानी में गिरता है तो अपने ही भार के कारण डूब जाता है। इसी तरह घमंड आपको भी डूबा सकता है। समय बहुत बलवान होता है और यह सब कुछ बदल सकता है। अब आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। बहुत से लोग भगवान से अपने परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना करते हैं, भगवान से धन संपत्ति और तरक्की की कामना करते हैं ताकि उनका जीवन सुखमय हो। और अब आपकी प्रार्थनाएं सुनी गई हैं। महाबली बजरंगबली जी ने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। अब आप खुद देखेंगे कि कैसे आपके जीवन में परिवर्तन होंगे।
कैसे धन संपत्ति की प्राप्ति होगी और कैसे चमत्कार आपके सामने आएंगे। पाप और पुण्य का घड़ा भर चुका है और जब यह भरता है तो फूटना तय है। तो दोस्तों, अगले 24 घंटों में आपके जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला है, जो आपके लिए नए अवसर और खुशहाली लेकर आएगा। जी हां दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि अब समय आ गया है जब आपके कर्मों का फल आपको अवश्य मिलेगा। जीवन में एक बात हमेशा याद रखें कि आपके कर्म ही आपके भविष्य का निर्माण करते हैं। ये तय करते हैं कि आप भविष्य में क्या कर पाएंगे और क्या नहीं। इसलिए आप सभी चिंताओं को छोड़कर केवल अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करें। अगर यह बात समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, गुरुजी आपने बिल्कुल सही कहा। चलिए अब हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इसे अंत तक जरूर देखें क्योंकि आगे की जानकारी आपके लिए बेहद खास और महत्वपूर्ण होने वाली है। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। एक तरह से कहें तो अब आपको जीवन का असली सुख प्राप्त होने वाला है। यह असली सुख क्या है, इसका एहसास आपको जल्द ही होगा। हम आपको बताना चाहेंगे कि कई बार आप सोचते थे कि आपका जीवन कैसा बीतेगा, आपके जीवन में क्या लिखा है और भविष्य में क्या होने वाला है। इन चिंताओं से आप परेशान हो चुके थे, लेकिन अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि माता लक्ष्मी आपके भाग्य को बदलने आ रही हैं। अब आपके जीवन में कुछ ऐसा चमत्कार होगा जो आपके परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों को खुशी देगा। साथ ही आपके पड़ोसी भी खुश होंगे। जी हां दोस्तों, माता लक्ष्मी अब आपकी कुंडली में विराजमान हो चुकी है और 2 बड़े ग्रह आपकी कुंडली के धन भाव में अपना चमत्कार दिखाने वाले हैं। इससे आपके व्यापार में उन्नति होगी, आपकी रोजी रोटी में सुधार होगा और पैसों से संबंधित जो समस्याएं लंबे समय से चल रही थीं, वे भी अब समाप्त होने लगेंगी। आपने देखा होगा कि आप मेहनत करके पैसा कमाते हैं और उसे घर लाते हैं, लेकिन फिर भी वह पैसा कहां चला जाता है, इसका पता नहीं चलता। इस चिंता के कारण आप हमेशा तनाव में रहते थे और काम में मन नहीं लग पाता था। ये सभी परेशानियां अब जड़ से खत्म होने वाली हैं। हम मजाक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो कुछ भी हम बताते हैं वह ग्रह गोचर के आधार पर है और 100% सटीक होता है। इसीलिए आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखें। यदि आप इसे पूरा देखेंगे तो यह आपके ही लाभ में रहेगा। अगर आप नहीं देखेंगे तो आपका ही नुकसान होगा, क्योंकि वीडियो के बीच बीच में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है जिसे मिस करना आपके लिए ठीक नहीं होगा। जीवन में हमेशा नए रास्तों को अपनाने की कोशिश करें, क्योंकि कौन सा रास्ता आपको मंजिल तक पहुंचा देगा यह कोई नहीं जानता। इसलिए कभी भी किसी को छोटा या कमजोर मत समझें। अब हम आपको बताते हैं कि ग्रहों की स्थिति और उनके बदलाव के आधार पर आपके जीवन में क्या परिवर्तन होंगे और ये परिवर्तन आपके परिवार, दैनिक जीवन और हर क्षेत्र में कैसे असर डालेंगे। यदि आप महालक्ष्मी की सच्ची भक्ति करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय मां लक्ष्मी, जय मां भवानी लिखें। इससे आपको महालक्ष्मी का आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। आइए अब हम बात करते हैं कि मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से आज आपको भारत में 3 अलग अलग स्थानों से लाभ कैसे मिलेगा। सबसे पहला संकेत आपके करियर या बिजनेस से संबंधित है। हो सकता है कि आपके व्यापार में उन्नति हो या कोई नया अवसर प्राप्त हो। दूसरा संकेत यह है कि यदि आप किसी कंपनी या ऑफिस में काम कर रहे हैं तो वहां से प्रमोशन या किसी अन्य प्रकार की प्रगति की संभावना बन सकती है। तीसरा संकेत यह है कि यदि आप प्रॉपर्टी, जमीन, घर या गाड़ी की खरीद बिक्री के कार्य में जुड़े हुए हैं तो इस समय आप इसमें अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। यह समय आपके लिए बेहद लाभकारी है। दोस्तों, बधाई हो, आपके जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। अब आप तैयार हो जाइए बड़ी बड़ी खुशखबरियों और एक नए सफर के लिए। मेरे प्यारे मित्रों, यह जानकर आपको खुशी होगी कि आने वाले समय में आपके जीवन में कई महत्वपूर्ण मोड़ आएंगे जो आपके भाग्य को चमकाने वाले हैं। जी हां, आपने सही सुना। शनिदेव जी ने आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव के संकेत दिए हैं और अब आपके लिए बड़ी बड़ी खुशखबरी आने वाली है। न्याय के देवता, कारण प्रदाता भगवान शनिदेव जी के आशीर्वाद से आने वाले 24 घंटों के भीतर आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होने वाला है। आपका भाग्य का नया दरवाजा खुल चुका है और अब आपके सामने
कई बड़ी खुशखबरी आने वाली हैं। मेरे प्यारे मित्रों, अगले 24 घंटों में आपको ऐसी 5 बड़ी खुशखबरियां मिलेंगी जो आपके जीवन की दिशा को पूरी तरह बदल सकती हैं। भगवान शनिदेव जी, जो कर्मों के फल के प्रदाता माने जाते हैं, आपके लिए बहुत ही शुभ समाचार लाने वाले हैं। शनिदेव जी को कर्म प्रधान और दंडाधिकारी भी कहा जाता है और उनका आशीर्वाद आपके जीवन को नया स्वरूप देने वाला है। भगवान शनिदेव और माता पार्वती जी के आशीर्वाद से आने वाले दिनों में आपको 5 बड़ी खुशखबरियां और आश्चर्यजनक लाभ मिलने वाला है। यह समय आपके लिए बेहद शुभ और मंगलकारी है और यह आपके भाग्य उदय का समय है। इस सुनहरे अवसर को हाथ से जाने न दें, क्योंकि ऐसे मौके बहुत ही भाग्यशाली लोगों को मिलते हैं। तो मित्रों, भगवान पर विश्वास रखिए और वीडियो को अंत तक देखिए। इससे आपकी सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है कि वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में 3 बार सच्चे मन से जय शनिदेव लिखिए। शनिदेव जी आपके सभी दुखों को हर लेंगे और आपके शत्रुओं का भी अंत करेंगे। दोस्तों, आज की यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें बिना किसी रुकावट के। इस समय आपकी कुंडली में काल सर्प योग, शनिशश योग, भाग्यवान योग, सर्वार्थ सिद्ध योग, राजयोग और धन योग जैसे शुभ योग बन रहे हैं। माता पार्वती और भगवान शनिदेव जी के आशीर्वाद से यह समय आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा और हर क्षेत्र में सफलता आपके कदम चूमेगी। जी हां मेरे प्रिय मित्रों, चाहे वह करियर हो, व्यापार हो, नौकरी हो या अन्य कोई क्षेत्र, हर जगह आपको प्रगति ही प्रगति मिलेगी। यह आपके लिए एक अत्यंत शुभ और भाग्यशाली समय है। यदि आप चाहते हैं कि इस शुभ समय का पूरा लाभ उठाएं और कोई गलती न करें, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें। यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। आने वाले 24 घंटों में आपको एक बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, लेकिन आपको सावधानी बरतनी होगी। यदि इन 24 घंटों में कोई भी चूक हो जाती है, तो यह आपके सभी प्रयासों को व्यर्थ कर सकता है और खुशियों को दुख में बदल सकता है। इसलिए इन 24 घंटों के दौरान विशेष सतर्कता बरतें। आपको बता दें कि अगले 24 घंटों में एक दुर्लभ घटना आपके जीवन में घटित होने वाली है, जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। सूर्य ने अपना राशि परिवर्तन किया है, चंद्रमा ने हाल ही में अपनी राशि बदली है और जल्द ही 2 अन्य बड़े ग्रह भी अपनी स्थिति बदलने वाले हैं। इन 4 ग्रहों का मिलन आपके जीवन में बड़े बदलाव लाने वाला है। आने वाले समय में आपको अप्रत्याशित घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। इस जानकारी को सुनकर आप घबरा सकते हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। कहते हैं ना, जो होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। जब जीवन में अचानक से बदलाव आने लगें, तो यह समझ लें कि ईश्वर कुछ बेहतर करने की योजना बना रहे हैं। ऐसे समय में अपने मन को शांत रखें और भगवान पर भरोसा करें। दोस्तों, जब जीवन में सब कुछ विपरीत लगने लगे, तो उसे ईश्वर की लीला माने। हो सकता है ऊपर वाला आपके लिए कुछ बड़ा और अच्छा सोच रहा हो। इस समय में अपने तन मन और ध्यान को भगवान पर छोड़ दीजिए और सच्चे मन से प्रार्थना कीजिए। हे प्रभु, हे परमात्मा, सब कुछ आपके हाथ में है। मुझे सही दिशा दिखाएं, क्योंकि ईश्वर ही लिखते हैं, वही मिटाते हैं। ईश्वर ही हमें कठिनाइयों का सामना कराते हैं, लेकिन अंततः वही हमें सही राह दिखाते हैं। आने वाले 24 घंटों के दौरान आपको बहुत सावधानी से अपने कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है। जरा भी लापरवाही आपको दुश्मनों के बिछाए हुए जाल में फंसा सकती है और फिर वही होगा जो कभी नहीं होना चाहिए था। आपको बता दें कि मंगल ग्रह, जो कि अंतरिक्ष का सबसे शक्तिशाली ग्रह है, उसने अपना स्थान परिवर्तन करके आपकी कुंडली में प्रवेश किया है। अब यह ग्रह लंबे समय तक आपके पक्ष में रहेगा और इसके कारण आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। दोस्तों, आपने कई सालों से कड़ी मेहनत की है, लेकिन जैसा परिणाम आपने चाहा था वह आपको नहीं मिला। आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, सभी प्रयास किए, लेकिन फिर भी मन मुताबिक फल नहीं मिला। पर अब आपके जीवन में बदलाव का समय आ चुका है। मंगल ग्रह के आपके पक्ष में होने के कारण अब आपका जीवन मंगलमय होने जा रहा है। न्याय के देवता और कर्म फलदाता भगवान शनिदेव जी आपके जीवन में बड़े परिवर्तन करने वाले हैं। कहते हैं ना,
मेहनत का फल एक दिन अवश्य मिलता है और शनिदेव जी हमेशा न्याय करते हैं। उनके रहते कोई किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकता। यही बात भगवद गीता में भी है। तुम केवल कर्म करो, फल की चिंता भगवान पर छोड़ दो। अगर आप सही रास्ते पर हैं और फिर भी आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो मन ही मन भगवान शनिदेव जी से कहें, हे प्रभु, हे मालिक, आप सर्वज्ञ हैं, आप सब देख रहे हैं, अब आप ही न्याय करें। अगले 24 घंटे आपके लिए बेहद खास होने वाले हैं, क्योंकि आपकी कुंडली में एक ऐसा शुभ योग बनने जा रहा है जिसमें 3 बड़ी देवी माताओं का आशीर्वाद मिलेगा। इससे आपकी जिंदगी में एक नया और सकारात्मक बदलाव आएगा। यदि आप जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज हम आपको ऐसी 11 बड़ी खुशखबरियों के बारे में बताएंगे जो आपके जीवन को बेहतर बना सकती हैं और 3 बड़ी इच्छाएं भी पूरी होने वाली हैं। यह वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जो अपनी किस्मत को बदलने की चाह रखते हैं। दोस्तों, हमारे गुरुजी का मानना है कि मेहनत और ईश्वर की कृपा से मिलने वाला फल समय के साथ मिलता है। अब वो समय आ गया है जब आपकी सभी समस्याओं का समाधान होगा। इन अगले 24 घंटों में आपकी जिंदगी में महापरिवर्तन होने वाला है। एक ऐसी घटना घटने वाली है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। अब आप तैयार हो जाइए, क्योंकि आपको उन सभी भक्ति, पूजा पाठ और भजन कीर्तन का फल मिलने वाला है। यह समय आपके लिए विशेष है और यह हर किसी की जिंदगी में नहीं आता। ईश्वर जो भी करते हैं हमारे भले के लिए ही करते हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरी तरह से देख सकते हैं तो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह अवसर आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकता है। आने वाले 24 घंटों में आपको कुछ बड़े शोक संदेश भी मिल सकते हैं, लेकिन साथ ही बड़ी खुशखबरियां भी मिलेंगी और आपकी 3 बड़ी इच्छाएं भी पूरी होंगी। अब आपकी किस्मत बुलंदियों की तरफ बढ़ने का समय आ गया है। यह सब ग्रह गोचर के आधार पर बताया जा रहा है और इसका असर आपके जीवन पर जरूर पड़ेगा। तो दोस्तों, यह समय आपका है। बस इस वीडियो को अंत तक देखें और अपने जीवन के इस बदलाव के लिए तैयार रहें। दोस्तों, भगवान ब्रह्मा जी द्वारा लिखी हुई किस्मत को कोई नहीं बदल सकता। यह एक सच्चाई है जिसे आपको समझना चाहिए। आपका धैर्य अब फल देने वाला है और आपकी कुंडली में बड़ी उथल पुथल होने वाली है। जीवन में अगर किसी को दुखी करके यज्ञ भी करवा लें तो उसका कोई लाभ नहीं होगा, परंतु यदि आप रोज किसी को हंसा देते हैं तो आपको पूजा पाठ के दिखावे की आवश्यकता नहीं होगी। कहते हैं, मन चंगा तो कठौती में गंगा, और यह केवल कहावत नहीं बल्कि सच्चाई है। यदि आपका दिल साफ है तो आपको किसी दिखावे की जरूरत नहीं। जैसे दीपक बिना बोले अपना प्रकाश फैलाता है, वैसे ही आप अपने जीवन में अच्छे कर्म करते रहें। एक दिन जब आपका समय आएगा तो वही समय सबको जवाब देगा। किसी के बारे में नकारात्मक बात मत कहिए, क्योंकि समय सबसे बड़ा बलवान होता है और इसका चक्र हर किसी के लिए बदलता है। अगर आज आपका समय खराब चल रहा है तो यह जरूरी नहीं कि कल भी ऐसा ही रहेगा। मेहनत करते रहिए, क्योंकि एक दिन आपका समय जरूर बदलेगा। जब जीवन में बुरा समय आता है तो वे लोग भी आपका अपमान कर जाते हैं जो पहले आपको सम्मान देते थे। याद रखिए, जब नजरें चुराने वाले नजरें मिलाने लगें तो समझ जाइए कि उनके इरादे बदल गए हैं। बुरे वक्त में खुद को दोषी ठहराने का समय नहीं होता, बल्कि उस समय मेहनत करने का होता है। चुपचाप मेहनत करते रहिए और एक दिन सफलता आपके कदम चूमेगी। उस समय वे लोग जो आपसे दूर हो गए थे वापस आकर आपकी तारीफ करेंगे। समय से बड़ा कोई नहीं। जब यह साथ देता है तो बड़े बड़े लोगों की हालत बदल जाती है। अमीर के घर के छत पर बैठा कौवा भी मोर लगता है, जबकि गरीब के घर का भूखा बच्चा भी चोर नजर आता है। इसलिए जीवन में 2 बातें हमेशा याद रखें, जो बीत गया है उसे भुला दें और जो आने वाला है उस पर ध्यान केंद्रित करें। अगर आपको यह बात समझ में आई है तो अपने विचारों को सकारात्मक रखें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। संकट मोचन हनुमान जी के सच्चे भक्त बनकर सच्चे दिल से उनकी भक्ति करें। भगवान बालाजी और माता रानी से प्रार्थना है कि आपके जीवन से सभी कष्ट समाप्त हों और आपके जीवन में एक नया सवेरा आए। दोस्तों, अगले 24 घंटे के अंदर आपका जिंदगी में खुशियों का कमल खिलने वाला है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, चिट और पट दोनों अब आपका होने वाला है। कहने का तात्पर्य यह है
कि आपको चारों तरफ से खुशखबरी ही खुशखबरी मिलेगा। आप जिस काम में हाथ डालेंगे वह काम आपका अवश्य बन जाएंगे। आपका कोई भी काम अधूरा नहीं रहेगा। आपका हर एक काम पूरा हो जाएगा। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। लेकिन दोस्तों, इसके लिए आपको पूरा वीडियो आखिरी तक देखना। दोस्तों, इस वीडियो को अगर आप पूरा नहीं देखेंगे तो जीवन भर पछताओगे। ये बात आप लिख करके रख लो दोस्तों। अगले 24 घंटे के अंदर आपके घर में एक ऐसा घटना होगा जिसे देखने के बाद खून की आंसू रोना पड़ेगा। अब आपको खून की आंसू रोना पड़ेगा। ऐसा भयानक घटना आपके घर में होने वाला है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, अगले 24 घंटे के अंदर आपके घर में एक देवता प्रवेश करने वाला है और आपको 2 करोड़ रुपए प्लस 1 किलो सोना देने वाला है, जिससे आपका जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगा। जी हां दोस्तों, ऐसा घटना आपके घर में होने वाला है। दोस्तों, जब यह घटना आपके घर में होगा, यूं कहें तो जब आपको 2 करोड़ रुपए प्लस 1 किलो सोना मिलेगा। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसा राज की बात बताने वाले हैं जो आपका होश उड़ा देगा। ये एक ऐसा सच है जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पिछले कई वर्षों से यह सच्चाई आपके सामने होते हुए भी आप इससे अनजान थे, लेकिन अब वह समय आ गया है जब आपको हर बात का सच जानने को मिलेगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको वह सच्चाई बताने जा रहा हूं जो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकती है। अब समय आ गया है इस सफेद झूठ के पर्दे को हटाने का। जब यह पर्दा हटेगा तो आपके जीवन के हर कोने में छुपे भ्रम और धोखे का खुलासा हो जाएगा। यह वीडियो आपके भूत, वर्तमान और भविष्य पर गहरा असर डाल सकता है। सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि यह निःशुल्क है और आपके लिए एक छोटा सा है लेकिन महत्वपूर्ण काम है। मुझे पता है कि अब तक आप इस रहस्य से अनजान थे, लेकिन अब समय आ गया है कि आप इस सत्य को जानें। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी बातें बताने वाला हूं जो आपसे छुपाई गई थीं। यह राज इतना गंभीर है कि इसे जानने के बाद आपके जीवन में अगले 24 घंटों में कुछ ऐसा घटित होगा जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। आपके परिवार के सभी सदस्य, आपकी नानी, दादी, सभी इसे सुनकर चौंक जाएंगे। अगले 24 घंटे आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। आपको यह वीडियो पूरा देखना होगा, क्योंकि अगर आपने इसे मिस कर दिया तो कोई भी ताकत, यहां तक कि भगवान भी, आपको बर्बाद होने से नहीं बचा पाएंगे। मैं आपसे वादा करता हूं कि जो बातें मैं यहां कहने जा रहा हूं वे आपको अंदर तक झकझोर देंगी। यह कोई साधारण वीडियो नहीं है, बल्कि यह आपकी जिंदगी को बदलने की क्षमता रखता है। मैं आपको सलाह दूंगा कि इस वीडियो को अकेले और शांत माहौल में देखें। किसी भी प्रकार की रुकावट से बचने के लिए इसे एक बंद कमरे में देखना सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि जो जानकारी मैं देने जा रहा हूं उसे सुनकर आप खुद को संभाल नहीं पाएंगे। यह वीडियो आपके जीवन के हर दुख को दूर करने में सक्षम है। आज मैं जो रहस्य उजागर करने जा रहा हूं वह आपके जीवन के सभी कष्टों का अंत कर सकता है। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस ध्यानपूर्वक सुनें और समझें कि मैं क्या कह रहा हूं। यह जानकारी आपके जीवन का एक नया अध्याय खोल सकती है। अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी कर दीजिए। लाइक करने से न केवल मुझे समर्थन मिलेगा, बल्कि यह भी साबित होगा कि आप इस महत्वपूर्ण जानकारी को गंभीरता से ले रहे हैं। और हां, कमेंट बॉक्स में ओम विष्णुदेवाय नमः और ओम महाकालेश्वर नमः जरूर लिखें। यह कोई साधारण कमेंट नहीं है, बल्कि यह एक शक्ति है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। अगले 24 घंटों में कुछ ऐसा होने वाला है जिसे आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जो कुछ भी मैं कह रहा हूं वह 100% सत्य है। मुझ पर भरोसा करें और इस वीडियो को अंत तक देखें। जब यह वीडियो समाप्त होगा तो आप खुद को एक नई दिशा में पाते हुए महसूस करेंगे। यदि आपने इस वीडियो को नजरअंदाज किया या इसे पूरा नहीं देखा तो यह एक बड़ी भूल साबित हो सकती है। इस वीडियो में कही गई हर बात आपके जीवन पर गहरा असर डाल सकती है। आज मैं जो रहस्य उजागर करने जा रहा हूं वह आपके भविष्य को पूरी तरह बदल सकता है। अगर आपने इस वीडियो को देखा और बताए गए अनुसार कदम उठाए तो आपके जीवन में खुशियों का एक नया अध्याय शुरू हो जाएगा। याद रखें, यह कोई साधारण वीडियो नहीं है, बल्कि इसमें आपके जीवन को बदलने की शक्ति है। इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद को धन्य महसूस करेंगे और आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा।
इसलिए बिना किसी विलंब के इसे अंत तक देखें और बताए गए सभी निर्देशों का पालन करें। वीडियो को लाइक करना और उस पर कमेंट करना न भूलें, क्योंकि यह आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अब समय आ गया है अपने जीवन के सबसे बड़े रहस्य को जानने का। ध्यान से सुनें, समझें और इस वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि आपके जीवन का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। भगवान आपका साथ दें और आपकी सभी परेशानियों का अंत करें। उम्मीद है कि इस वीडियो से मिली जानकारी आपके जीवन को बेहतर बनाएगी। अगले 24 घंटों में आपके जीवन में जो परिवर्तन आने वाले हैं, वह आपके लिए एक नई शुरुआत की तरह होंगे। शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बने रहें ताकि आपको सारी जानकारी सही ढंग से मिल सके। आने वाले 24 घंटे आपके लिए खुशियों से भरे रहेंगे, क्योंकि इस समय ग्रहों की चाल आपके पक्ष में है। ग्रहों की यह स्थिति आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आएगी। यदि आप लंबे समय से नौकरी की तलाश में थे और कई प्रयासों के बावजूद अच्छे पद पर काम नहीं मिल पा रहा था, तो अब आपकी स्थिति बदलने वाली है। अब आपको एक अच्छे पद पर नौकरी मिलेगी, जिससे आपका घर परिवार भी चलेगा और आपकी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। निवेश के बारे में आपको सतर्क रहना होगा। कुछ लोग आपको निवेश के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं और यह दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहां पैसा लगाने से बहुत लाभ होगा। लेकिन ध्यान रखें कि हर कोई आपके हित में नहीं होता। बहुत से लोग पहले अपना फायदा देखते हैं और फिर सलाह देते हैं। ऐसे में बिना सोच विचार किए किसी भी जगह निवेश न करें, वरना आपका पैसा डूब सकता है। दोस्तों, अब समय आ गया है मिठाई बांटने का, क्योंकि आपके लिए 5 बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं। जी हां, अब आपके जीवन में एक सुनहरा अवसर आपका इंतजार कर रहा है। माता संतोषी जी और रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से आपको मनचाहा सफलता मिलने वाली है। अब आप एक बार फिर से शेर की तरह राजा बनने के लिए तैयार हो जाइए। जो बात हम आपको बताने वाले हैं, उसे सुनकर आपका होश उड़ जाएंगे। जानकारी के लिए बता दें कि आज का वीडियो देखने वाला सबसे भाग्यशाली व्यक्ति होगा 12 साल के बाद। आपकी कुंडली में राजयोग बन रहा है, जो आपकी कुंडली की दिशा और दशा को पूरी तरह से बदल देगा। इस शुभ अवसर पर आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यह समझ पाना आपके लिए कठिन हो सकता है। लेकिन चिंता मत करिए, इस वीडियो में हम इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अब आपके जीवन में तेजी से बदलाव आने वाला है। ऐसा महासंयोग आपकी कुंडली में बनने जा रहा है, जो आपको धन धान्य से भर देगा और आपको एक साधारण व्यक्ति से सीधे राजा बना देगा। आने वाले 24 घंटे के भीतर ही इस शुभ योग का प्रभाव आपकी कुंडली पर दिखने लगेगा, जिससे आपके जीवन में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। लेकिन कौन कौन से बदलाव होंगे, कौन से सकारात्मक और कौन से नकारात्मक परिवर्तन आएंगे, इस सब की पूरी जानकारी और भविष्यवाणी आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जो बातें आपको बता रहे हैं, वह आपको कहीं और नहीं सुनने को मिलेंगी। बहुत से लोग गलत सलाह देते हैं। जी हां दोस्तों, खुद पर भरोसा रखना बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि अगर विश्वास खुद पर हो तो वह आपकी ताकत बन जाता है, लेकिन यदि वही भरोसा दूसरों पर हो तो वह आपकी कमजोरी बन सकता है। इस संसार में वास्तव में कोई किसी का नहीं होता। दिखावे के लिए सब अपने होते हैं, लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तो लोग अपनी असली पहचान दिखा जाते हैं। हम यह बात पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं, इसलिए सावधान रहिए। सभी की बातें सुनिए, मगर कीजिए वही जो आपका दिल कहे। दोस्तों, ऐसे ही अपने राशिफल की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर ले। धन्यवाद। थोड़ा सब्र और इंतजार करना जरूरी है। अगर आपकी कोई पेमेंट रुकी हुई है या आपने किसी को उधार दिया था, तो भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से वह अब मिलने वाला है। रुका हुआ धन मिलने से आपकी आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आपके पर्चे में 3 गद्दारों के नाम उजागर हुए हैं। बागेश्वर बाबा ने जब आपका पर्चा देखा तो वह भी हैरान हो चुके हैं, क्योंकि दोस्तों, ये गद्दार आपके अपने ही लोग हैं। इनमें से एक तो आपके घर में रहता है और 2 आपके करीबी रिश्तेदार हैं,
जब आप इनके नाम जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि ये गद्दार पिछले 15 सालों से आपके परिवार को बर्बाद करने की साजिश रच रहे हैं। यह स्थिति घर के भीतर के विभीषण की है, जो आपके खिलाफ जानलेवा हमला करने और आपके घर को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। इस दुश्मन से बचना आपके लिए अत्यंत जरूरी है, क्योंकि ये तीन मिलकर आपकी जिंदगी को प्रभावित कर रहे हैं। पिछले 12 सालों से ये लोग तंत्र मंत्र टोने टोटके का सहारा ले रहे हैं और समाज में आपके खिलाफ अफवाहें फैला रहे हैं। ये आपके साथ रहते हुए भी आपके खिलाफ गद्दारी कर रहे हैं और आपकी जायदाद हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम सुनते हैं कि हमारे अपने परिवार के सदस्य या करीबी रिश्तेदार हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, तो यह बेहद तकलीफदायक होता है। बागेश्वर बाबा की चेतावनी से यह संकेत मिलता है कि आपको सतर्क रहना चाहिए और इस संकट का सामना करने की योजना बनानी चाहिए। आपको उन व्यक्तियों की पहचान करनी होगी जो आपके निर्णयों पर संदेह करते हैं, आपकी पीठ पीछे बात करते हैं या आपके परिवार में मतभेद पैदा करते हैं। ये गद्दार हो सकते हैं। आपको अपने आसपास के माहौल पर ध्यान देना चाहिए और घर की छोटी छोटी घटनाओं को सावधानी से देखना चाहिए। उनके द्वेषपूर्ण संकेतों की पहचान करें। हो सकता है कि आपका करीबी रिश्तेदार जो हमेशा आपके खिलाफ बोलता है, वही षड्यंत्र कर रहा हो। यह व्यक्ति आपके परिवार के बीच मतभेद पैदा कर सकता है और आपकी जायदाद पर कब्जा करने की कोशिश कर सकता है। पिछले 12 सालों से इस व्यक्ति ने तंत्र मंत्र और टोने टोटके का गलत उपयोग किया है, जिससे आपका जीवन प्रभावित हो सकता है और आपकी छवि को नुकसान पहुंच सकता है। बागेश्वर